नमस्ते एवरीवन, मैं शिखा नुनिया आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और ये नवरात्रि सबके जीवन में बहुत महत्व रखती है। और अब की बार तो हमारी देवी मैया हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी पे सवार होना ही उनका इटसेल्फ ये रिप्रेजेंट करता है, ये आगाज़ है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहालियाँ आने वाली है, बहुत सारा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो ये नवरात्रि आप फुल एंजॉय करिएगा, एक एक दिन की अपॉर्चुनिटी उठाइएगा, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इस नवरात्रि का पूरा फ़ायदा उठाएं। इस नवरात्रि का एक एक दिन बहुत ही शुभदायी और फलदायी है। तो अगर इस नवरात्रि में आप अगर कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं, घर, वाहन, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी एनीथिंग आप खरीद सकते हैं। अपने नई जगह की ओपनिंग करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी से पूछे, क्योंकि ये नवरात्रि का एक एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और शुभ फल देने वाला है। तो ज़रूर से ये बात याद रखिएगा और कोई भी शुभ काम बेहिचक करिएगा। और आज मैं आपके साथ में रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। वो तो मैं कैसे रह सकती हूँ ना रेमेडीज़ शेयर किए बिना। तो ज़रूर से ये रेमेडीज़ फॉलो करके देखिए। हर किसी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उन सब का छोटा सा 3 उपाय शेयर करने जा रही हूँ। उन तीनों को चाहे तो आप एक साथ सारे कर सकते हैं, आप एक एक उपाय करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। पूरे 9 दिन करिए, हर नवरात्रि में करिए। साल में 4 नवरात्रि आती हैं। पहली जो मार्च और अप्रैल के बीच में आती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। दूसरी है शारदीय नवरात्रि। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि और होती हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया की बदौलत सब लोग हर तरह की बातों से अवेयर रहते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बताया है कि साल में 4 नवरात्रि होती हैं। तो आप चाहो चारों नवरात्रि में ये काम कर सकते हैं, और चाहें तो किसी एक नवरात्रि या 2 नवरात्रि में भी इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है जो गुप्त नवरात्रि है ना, उसमें किए गए उपायों का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वो गुप्त नवरात्रि ही इसीलिए कही जाती है। किसी भी तरह का पूजा पाठ, दान धर्म, किसी भी तरह का जो भी हम उसमें करते हैं वो गुप्त रूप से करते हैं, बिना किसी को बताए हुए। तो वो आप लोगों की मर्जी है। तो अब मैं आप लोगों से उपाय शेयर। तो आपको करना क्या है? पहला उपाय, अगर आप किसी भी तरह की काम की तलाश में हैं, जॉब करने की तलाश में है, मनचाहा काम नहीं मिल रहा है या अपने प्रेजेंट काम में सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहले दिन से, नवरात्रि के पहले दिन से आपको पास के हनुमान जी के मंदिर में जाना है। प्लीज़ मंदिर जाइएगा। मुझसे कृपा करके ये मत पूछिएगा कि हम घर के मंदिर में कर सकते हैं क्या। मंदिर जाइए, थोड़ा सा फल लेकर आइए, मंदिर से शुभ फल लेकर आइए, थोड़ी सी मेहनत करिए और फिर देखिए भगवान भी आपको किस तरह का फल देते हैं। तो मंदिर में जाना है आपको। रोज़ पूरे 9 दिन एक लाल गुलाब चढ़ा कर आइए हनुमान जी के सामने, इस मनोकामना के साथ में कि आपको मनचाहा काम ज़रूर मिले और आप उसमें इतनी प्रोग्रेस करें कि आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। अब आता है दूसरा उपाय। अगर आपको किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप इशू है, तो वो रिलेशनशिप, हम जब भी हमारी लाइफ में अगर हमें किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू होता है, वो हमें हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, 1 इलायची, 2 लौंग, और जो 2 लौंग होगी, लौंग का ऊपर का फूल होना बहुत ज़रूरी है, टूटी फूटी लौंग मत लीजिएगा। एवरी डे पूरे 9 दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आइए। आता है तीसरा उपाय, जहाँ पे हमें धन की बहुत सारी समस्या होती है, फाइनेंस रुकता नहीं है, अगर कमा भी लेते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी को रोज़ एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ा कर आना है। पान वाले भैया को बोलिएगा बस उसमें सुपारी ना डालें, क्योंकि हनुमान जी को हम सॉफ्ट चीज़ों का ही भोग लगाते हैं। तो ये तीनों उपाय पूरे 9 डेज़ करने हैं। इसके अलावा आखिरी दिन, 9वें दिन जो आपको करना है, जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर 7 टीके लगाने हैं। सिंदूर से या रोली से लगा लीजिए। अपनी इच्छा बोलिए, जो भी आपकी इच्छा पूरी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो, और वो हनुमान जी को अर्पित करके आ जाइए। थोड़ी सी पंडित जी को दक्षिणा दीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और आ जाइए। देखिए हनुमान जी आपकी किस तरह से
इच्छा पूरी करते हैं, आपको किस तरह से फल देते हैं। करके देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे भी और आप लोगों से प्रोत्साहन मिले कि मैं इस तरह की छोटी छोटी ईजी वाली रेमेडीज़ और इफ़ेक्टिव वाली रेमेडीज़ शेयर करूं और आपको फल मिलता रहे, मुझे खुशी मिलती रहे। ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि। जय माँ।